श्रीमद्भागवत गीता यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधाशाख मस्वथं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्या पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवित्। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाली और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाली जिस संसार रूप पीपल की वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्या शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलान्यानुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर लोकों वाली सभी व्याप्त हो रही हैं। नारूपम सयह तथोपलभ्येतान्तो न चादीर्ण च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलं संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाली संसार रूप पीपल की वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार सागर में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामान द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर शन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तथा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा की स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ना तद्भासयति सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परम मम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आती, उस स्वयं प्रकाश परम पद को
ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशु जीवलोके जीवभूता सनातना, मना षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्रमतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन रहित सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु सपर्शनम च रसनम घ्राणमिव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयते अखिलम, यचंद्रमसि यच्चाग्नोः ततेजो विधि मामकम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्या च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा, पुष्णानि मी चौषधि सर्वामो सोमो भूत्वा रसात्मका। और हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रिता, प्राणापानसमायुक्ता पचा सम्यनम चतुर्विधम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्याचाहं हृदि सन्निविष्टो मता, स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेद विदेव चाहम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में
अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव च अक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष सत्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतायु लोकत्रयमाविश्य विभर्त्या व्यया ईश्वरः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षरमति तु अहम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। एति गुह्यतम शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम श्री तत्सत इति श्री पंचदशो अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।